देखिए एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अब आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है गिवन द पैरेललोग्राम। गिवन मतलब दिया है, पैरालेलोग्राम दिया है ए बी सी डी पैरालेलोग्राम दिया है। तो कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। आपको डेफिनेशन या प्रॉपर्टी यूज करके उनको बताना है कि देखो क्वेश्चन जैसे लिखा ए डी इक्वल क्या है। ए डी देखिए ए डी इसके ये इक्वल है सी डी, यहां पर लिख देंगे जैसे ए डी तो बी सी, यहां लिख दिए क्या बी सी, क्यों इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये ए डी के अपोजिट है बी सी, देखिए अपोजिट, इसके अपोजिट उल्टे में है ये, इसलिए इसका नाम है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए एंगल डी सी बी ये वाला एंगल, ठीक है जे एंगल, इस एंगल के अपोजिट आपका एंगल क्या होगा जे वाला, जे इक्वल होगा, ये बीच में एंगल माना जाता है। जैसे हम यहां से चलते हैं, यहां से चले यहां रुक गए, अभी यहां से हो गए, तो इसे एंगल कहते हैं, इसे एंगल कहते हैं, ये कोना कहलाता है, ठीक है हिंदी में कोण कहते हैं। यहां से ये कोना बन गया तो ये एंगल कहलाएगा आपका ये वाला, ये साइडें कहलाएंगी और ये एंगल कहलाएगा। तो डी से चले सी और बी में तो ये एंगल कहलाएगा। इसके सामने देखो ये ए एंगल है, तो कैसे चलेंगे, चाहे बी ए डी लिख दो चाहे डी ए बी लिख दो। अब हम क्या लिख देंगे इसको डी सी बी दिया है तो अब हम इसको डी ए बी लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी, ये आपका अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम, अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अब आपका ओसी देखिए इसमें लिखा है ओसी, तीसरा क्वेश्चन क्या ओसी इक्वल क्या है, तो ये लिखा ओ और ओ यहां होगा, ओ यहां होगा, ओ सी इक्वल आप इसको लग सकते हैं ओ ए, ओ सी इक्वल ओ ए, ठीक है। क्यों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होते हैं इसके, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है पैरेललोग्राम, ये तो इनके जो है ये डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा। भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन इनके जो बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट जैसे ये जितना होगा उतना इतना ये होगा, इसलिए अपन क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे ओ ए ओ सी इक्वल ओ ए लिख देंगे। ये आपका डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला है एंगल डी ए बी। देखिए डी, ये डी और ये ए और ये बी, ये देखिए डी ए बी ये वाला एंगल, और प्लस सी डी ए ये वाला एंगल, कौन से ये वाले दो एंगल, एक ये एंगल एक ये एंगल, बीच में क्या है आपका ये ए है, बीच में क्या है आपका डी है, तो बीच वाला एंगल माना जाता है मिड पॉइंट वाला, इसे हम एंगल पढ़ेंगे ए, ऐसे क्या कहते डी। तो इसके देखो इसको अपन क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। यदि हम जानते हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन को तीसरी रेखा इसको ट्रांसवर्सल करती है, तो ये एंगल जो होते हैं सम ऑफ टू एंगल, ये सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल या पैरेललोग्राम कहते हैं, या फिर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, वो 180 होता है आपका, कितना होता है 180। तो सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ये बिकॉज जी क्या पैरेलल है, कौन कौन सी, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मतलब सीडी और ए बी पैरेलल है, और ये एडी ट्रांसवर्सल करती है, ये एडी ट्रांसवर्सल करती है, तो दो इधर एंगल बनते हैं, तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल 180 का होता है। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द अननोन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को फाइंड करना है, ये आपको डायग्राम दिया है,
डायग्राम देख करके क्या है आप इनको फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड को। देखिए हमने लिख दिया है द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 होता है। जैसे मान लो ये एंगल है दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं देखो हम बताते हैं। जैसे मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, यदि कोई देख ये क्या लाइन क्या है इसको ट्रांसवर्सल करती है, तो ये यदि इनको तुमको प्लस कर दिया जाए तो आपका 180 रहेगा। ये आप चेक कर लीजिएगा। यदि दो पैरेलल लाइनों को तीसरी ये लाइन क्या है आपका थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल करती है, इसको काटती है, तो आपको क्या करेंगे ये जो एंगल होंगे 180 होंगे। तो जैसे ये x है और ये 100 है, तो x और 100 कितना हो जाएगा, x और प्लस 100 हो जाएगा 180। क्लियर। अब ये x कहेगा 100 से कि जाओ उधर, तो ये x क्या है यहीं रहेगा, 180 यहीं रहेगा, और ये दौड़ के उधर पहुंचेगा और ये माइनस हो जाएगा और ये क्या है बचेगा आपका 80। कैसे ये बच गया 80 डिग्री। आपका जो है देखिए ये 100 में से 180 में से 100 चले गए, आपका 80 बच गया। तो ये एंगल आपका x निकला है 80 डिग्री का। अब आपको निकालना है, देखिए x के जस्ट सामने z है, तो जितना वैल्यू x की होगी उतनी वैल्यू क्या है z की होगी। पहले मैंने क्वेश्चन बता चुका हूं, जितनी वैल्यू इसकी है b वाली की उतनी वैल्यू का d वाली को। इसे कहते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो हम इसको लिख के दे रहे हैं, एंगल बिकॉज एंगल ए इक्वल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी। यहां पर लिख देंगे बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इतना लिख दिया जाता है, समझ जाते ऊपर लिखा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी जेड और उसकी सी की वैल्यू कितनी है एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी है जेड और सी की वैल्यू कितनी है, ये सी की वैल्यू एक्स, एक्स मतलब 180 डिग्री निकल आया। तो ये आपका जेड का ही वैल्यू की निकल आएगी 80 डिग्री। कैसे कैसे देखो एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 100, ये लिखिए एक्स इक्वल 80 डिग्री सॉरी, और एक्स की जितनी होगी उतनी जेड की होगी, तो जेड इक्वल कितनी हो जाएगी 80 डिग्री, जेड इक्वल 80 डिग्री। अब आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये वाला, ये दोनों, तो एंगल क्या है डी इक्वल एंगल बिकॉज देयरफॉर इसी प्रकार एंगल बी, एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके बी के, एंगल बी के, ये भी हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। ठीक है, तो डी का एंगल कितना देखो, डी का वाई है तो डी के स्थान पर वाई लिख दिया, और बी का कितना है, बी का 100 है, तो आपका ये 100 हो गया, ये 100 डिग्री, तो ये वाई की वैल्यू निकल आई। अब आपका क्या प्राप्त हो गया है, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, जेड की वैल्यू फाइंड हो गई, वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। इस प्रकार इसको हम फाइंड कर सकते, वेरी इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला, ये आपका इस प्रकार का फिगर मिलेगा। तो जैसा पहला वाला निकाला था उसी प्रकार ये निकल आ गया। देखिए हमने लिख दिया है सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 होता है, इज 180 होता है। यदि हम ये वाले एंगल को इसको प्लस कर दें तो 180 होगा, यदि हम इसको प्लस कर देंगे तो 180 होगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम इसको प्लस कर देते हैं, तो 50 बिकॉज 50 प्लस वाई इक्वल 180, ये 50 और प्लस वाई इक्वल 180, इसका नाम क्या है एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब ये y कहेगा इससे उस तरफ चले जाओ, y इक्वल आपका हो जाएगा 180 माइनस 50, y इक्वल, अब देखिए 180 में से 50 चले जाए, क्यों, क्योंकि माइनस है, तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 130,
जे आपके y की वैल्यू कितनी निकल आई, 130 निकल आई। अब जो y की वैल्यू 130 निकल आई इसकी, भैया इसकी भी तो होगी क्या 130, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे बिकॉज y इक्वल x इक्वल कितना y, x इक्वल y, x इक्वल y, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब y की वैल्यू तो अपन निकाल चुके 130, तो भैया x इक्वल भी 130 ही होगा, x इक्वल भी क्या होगा 130 ही होगा। अब आपका बचा क्या z, तो हम जानते हैं कि j और ये इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, ये भी इक्वल होते हैं, तो यदि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, पैरेलल हैं, और इनको जे वाली साइड क्या करती है, ये ट्रांसवर्सल करती है। जब ये ट्रांसवर्सल करती है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। रेजर भैया कहाँ गए, रेजर भैया चले, रेजर भैया नहीं दिख रहे, तो हम थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं। तो हम लिख देंगे बिकॉज ए बी, हाँ ए डी पैरेलल है बीसी के, AD पैरेलल है BC के, एंड AB ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांस, VERSAL ट्रांसवर्सल देम, THEM, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल क्या है, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल किसके, z के। तो x की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके थे, x की वैल्यू क्या यहां पर लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल C, बिकॉज CARRES करस, PONDING करस्पॉन्डिंग, ANGLE एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों इक्वल हो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड की थी, जितनी y की थी, x की वैल्यू कितनी थी, जितनी y की थी, मतलब कितनी थी 130 थी शायद, 130 थी। 1 x इक्वल z का निकालना अपन को, तो z इक्वल 130 डिग्री, ये भी होगी, ठीक है 130 डिग्री होगी। जैसे मान लो हमने इसको जो प्लस करके 180 से माइनस किया तो 130 बचा था, ठीक है। तो जे जितना एंगल इसका होगा उतना इसका होगा और उतना एंगल इसका होगा, ठीक है। तीनों एंगल आपके 130 के होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड वाला फिगर, इसका भी आपको XYZ निकालना है। तो हम देखते हैं कि जे वाला एंगल 90 डिग्री का होता, मैंने एक बार बता दिया ऐसा बनाओ 90 डिग्री का होगा। तो आप लिख देंगे बिकॉज x इक्वल कितना 90 डिग्री, डायरेक्ट क्या लिखा है, क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपने देखो तो ये लाइनें हैं तो ये आपके क्या इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। यदि ये एंगल है, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का आमने सामने के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आप निकालेंगे, देखिए ये आपका अब 90 डिग्री निकल आया जी। अब लिखेंगे ये कोई मान लो, इसको ओ मान लो, ये ओ है, तो आपका ट्रेंगल जो हो गया डीओसी, डीओसी में सम इन ट्रेंगल डी ओ सी में, तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, सम ऑफ sum of all interior angle ANGLE angle, sum of all interior angles of triangle 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 GLE, ठीक है, इज 180, इज 180, मतलब ट्रेंगल के सभी एंगलों को, तीनों एंगल को सम कर दिया जाए, इसे इसे इसे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। देखिए ये ट्रेंगल है आपका डी, ऐसा बना हुआ है ये आपका निकाला हमने ओ वाला 90 डिग्री का, और ये आपका कितना बना हुआ है, ये वाई है, और ये आपका कितना है 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखा है डी, यहाँ पर लिखा ओ, यहाँ पर लिखा सी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बिकॉज y प्लस 90 प्लस 30 इक्वल कितना 180, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। इन दोनों को प्लस कर देंगे, y प्लस 0 का 0 9 3 12 इक्वल कितना 180, ठीक है, मतलब इनको दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि ये क्या कांस्टेंट थे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। अब ये वेरिएबल यहीं रह जाएगा, इक्वल ये लगा है 180 क्या यहीं रहेगा। अब ये आपका इधर उस तरफ जाएगा, जैसे ही ये उस तरफ गया और ये तुरंत माइनस का हो गया, और आपका कितना आ गया ये 120, तो वाई इक्वल आंसर आपका निकल आया, 0 में से 0 गए गए, 0 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, आपका कितना निकल आया वाई की वैल्यू 60 डिग्री निकल आती है, ये निकला 60 डिग्री। अब जैसे ही आपकी क्या है y की वैल्यू कितनी, y यहां भी लिखो, यहां भी जेड होना चाहिए था, एक जगह जेड होना चाहिए, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेड होना चाहिए, कहां जेड है, जेड नीचे है, इधर जेड है। अब आपको क्या निकालना, जेड की वैल्यू निकालना, जेड की, ठीक है, आपका क्या है एक्स निकला वाई निकल आया। अब हम जानते हैं, देखिए ये वाली लाइन जो है, देखिए कहां गया कहां गया, वाई निकल आया, ये बन रहा जेड, ये बन रहा जेड, ये बन रहा, मतलब ये आपका ऐसा कहीं भी एंगल बने तो आप समझ जाना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, मतलब ये आपकी पैरेलल हो और ये सिर्फ ट्रांसवर्सल कर रही हो, तो ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यदि दो पैरेलल लाइनों को, ये तीसरी रेखा क्या है, तीसरी लाइन आपको ट्रांसवर्सल करती है, मतलब काटती है, मिलाती है, तो ये एंगल बनते हैं आपके दोनों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं ये, ठीक है। तो हम आप इसको लिख दें, इसको अरेंज कर दें, देखिए हम क्या लिखेंगे, ये सी डी, सी डी, सी डी, सी डी सी लिख दें, चलो डी डी सी पैरेलल है, डी सी पैरेलल है किसके, ए बी के, डी सी पैरेलल है ए बी के, ए बी के, एंड ये डी बी, डी बी, ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ये वाली ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई ये वाली, ठीक है, और ये वाली क्या है इसको ट्रांसवर्सल करती है, एंड बी डी, बी डी टी आर ए एन एस ट्रांस, वी ई आर एस ए एल ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, ट्रांसवर्सल इंटर आई एन टी आर इंटरसेक्ट देम,
उन्हें क्या ये काटती है, ट्रांसवर्सल करती है। देन तो आपका एंगल जो है वाई इक्वल हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा जेड के। इसका नाम क्या है, अल्टरनेट, ALTER अल्टर NATE अल्टरनेट, इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर ANGLE एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जेड की वैल्यू कितनी, जितनी वाई की वैल्यू, तो जेड इक्वल भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जे आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। क्लियर। तो आपका क्या क्या निकल आया, एक्स का निकल आया था, वाई का निकल आया, हेंस HENS हेंस एक्स इक्वल आपका निकला है, एक्स इक्वल कितना निकला था, 90 डिग्री निकला था, एक्स इक्वल 90 डिग्री निकला था। और वाई इक्वल कितना है, 60 डिग्री है, और जेड इक्वल कितना है, 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या लिखा है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 होता है। यदि दो कोई भी एडजेसेंट एंगल है उनका सम जो है 180 होता है। तो हमने जो है ए और बी दोनों को ले लिया। मान लीजिए एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल कितना हो जाएगा, 180। ये वाला एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया, 180। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, बी की 80 है, इक्वल 180। देखो ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 180 सॉरी 80। अब ये 80 एक्स कहेंगे 80 से कि जाओ यार उस तरफ, तो ये क्या है, एक्स यहीं रहेगा, इक्वल 180 यहीं रहेगा, और ये उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और आपका आंसर ये आ जाता है कितना, क्योंकि 180 में से 80 चले गए तो 100 बचेगा आपका, 100 डिग्री आपका एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है। एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाती है। अब इसी प्रकार से देयरफॉर इसी प्रकार आप देख लेंगे एंगल ये और ये देख लो, ये भी एडजस्ट एंगल है। तो एंगल ए और प्लस एंगल क्या, डी, एंगल डी इक्वल कितना, 180। ये भी एडजेसेंट एंगल हैं ए और डी। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू 100 निकाल चुके हैं। तो ए के स्थान पर क्या है, हमने 100 डिग्री लिख दिया, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, वाई है, ये वाई लिख दिया, इक्वल कितना, 180। अब ये वाई कहेगा 100 की, भैया जाओ उस तरफ, तो वाई यहीं जैसा का तैसा, इक्वल 100 जैसा का तैसा, ये सॉरी 180 जैसा का तैसा, और ये जो 100 है 100 उस तरफ जाएगा, ये 100 उस तरफ, यहाँ कोई नहीं साइन प्लस का है, उस तरफ जाएगा, तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ले वाई भैया आ गए, क्योंकि 180 में से 100 चले गए तो 80 बच गया, ये आपका देखिए 80 आ गया। यदि हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, y इक्वल 80 वर्टिकल अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक ही लाइन में लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका y इक्वल 80 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम सॉरी वर्टिकल नहीं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, y इक्वल 80 डिग्री। अब आपका निकालना जेड का। तो हम जानते हैं कि जो ये वाली लाइन है, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो ए भी पैरेलल है सी डी के। और एक तरीका ये भी होता है, ये वाई देखो जेड बन रहा है, ये गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे आए, यहां से ऐसे आए, तो अल्टरनेट एंगल भी होता है, जितना वाई की वैल्यू होगी उतनी जेड की वैल्यू होगी, इसका भी 80 डिग्री होगा। देखिए इसको अल्टरनेट लिखे देते हैं, बिकॉज एडी पैरेलल है किसके,
AD पैरेलल AD पैरेलल AD पैरेलल AD AD पैरेलल BC AD पैरेलल BC AD पैरेलल BC and transversal TRANS transversal BC देम THEM देम उसे क्या है, उन्हें इनको दोनों का ट्रांसवर्सल करते हैं। देयरफॉर Z इक्वल कितना 80 डिग्री, Z इक्वल कितना 80 डिग्री। ये Z की वैल्यू निकल आई, यहां पर लिख देंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हैं CARRE CONDING करस्पॉन्डिंग एंगल ANGLE करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपका क्लियर हो जाता है। इस लिखना चाहता है सभी लिख सकते हो। हेंस HEN हेंस प्रमाणित है। x इक्वल कितना, x इक्वल 100 डिग्री, x इक्वल 100 डिग्री, y इक्वल 80 डिग्री, y इक्वल 80 डिग्री और z इक्वल 80 डिग्री। तीनों के एंगल आपके फाइंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5 वाला एक्सरसाइज 3.3 देखिए, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम सभी याद रख जितने बताए हमने। तो B और ये D देखिए अपोजिट एंगल, तो हम लिख देंगे बिकॉज B एंगल B इक्वल एंगल किसके, D के, एंगल D के। इसका नाम है अपोजिट, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। तो जितना D का Y है और इसका B का क्या है 112 है, तो 112 इक्वल कितना Y, Y की वैल्यू कितनी निकल आई 112 डिग्री, ये निकल आई। अब आपको निकालना है x की वैल्यू, y की निकल x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल है आपका ADC, AD और C। देखिए इन ट्रायंगल ADC में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ANGLE सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE इज 180। ये आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों को प्लस कर दिए, जैसे A है, D है और C, ये है तीन एंगल, तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो ए एंगल की वैल्यू कितनी है, ए एंगल की पूरी नहीं, ये देखो ये वाला ट्रायंगल लिया था यहाँ से हाफ, ये ट्रायंगल, ये तो पूरा पैरेललोग्राम है। तो ये ट्रायंगल लिया था इस प्रकार का, ऐसा ट्रायंगल लिया था हमने। ठीक है, तो ये ए था और ये क्या डी था और ये क्या है सी था। तो जो ए एंगल है वो कितना है 40 डिग्री, यहाँ पर हमने 40 डिग्री लिख दिया। प्लस एंगल जो डी था आपका देखो वाई है, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 112 है। प्लस और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू एक्स है, तो ये एक्स हो गई इक्वल 180। अब आप देखते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 0 2 2 हो गया, 0 2 2 हो गया, और 4 और 1 क्या है
5 हो गया, 1 का 1 हो गया, प्लस x इक्वल कितना 180। अब ये x कहेगा, ये क्यों? क्योंकि एक जैसे थे यार, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, दोनों प्लस हो गए। अब ये x कहेगा कि 152 भैया उस तरफ चले जाओ, तो ये यहाँ पर x बचेगा खाली, ये वेरिएबल है, और ये 180 तो बैठा है बेचारा, पहले से बैठा है। अब जब ये जाएगा 152 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 152। अब ये 80 बोला, कैसे आ गए यार? हाँ, वो कहता मैं तो आ गया, लेकिन कहता मैं तो भैया प्लस का हूं, वो कह रहा था मैं माइनस का हूं, तो कहते यार तुम्हारी भाई नहीं पटेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 आएगा, और 7 में से, क्योंकि कैरी दे दी थी इसको, तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका निकल आया, x की वैल्यू निकल आई क्या 28। अब आप इसको लिख सकते हैं, आपके एक्स वाई के बाद हेंस लिख दें, HENCE, प्रमाणित है आपका कि x इक्वल क्या है आपका 28 डिग्री है, x इक्वल 28 डिग्री है, और y इक्वल कितना है, y इक्वल है आपका 112 डिग्री। जी आपके एंगल हो गए क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ये बताना है कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम, क्या ये एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या ये पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम की जो वो होती हैं कंडीशनें होती हैं, उनमें देखिए अपोजिट साइड क्या इक्वल होती हैं, इनकी ये अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, ये भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और उनके ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इनके अपोजिट एंगल इक्वल किसके, पैरेललोग्राम की। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे कि वास्तव में पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन है आपका, इफ d प्लस बी इक्वल 180, तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन में, यदि मतलब इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी d प्लस बी इक्वल 180 है, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इज अ पैरेललोग्राम। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को प्लस कर दिया जाए, दोनों एंगलों को बी और डी को, तो 180 हो 180 हो, क्योंकि हम जो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल तो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, मतलब पैरेललोग्राम। लेकिन मान लो ये क्या है आपका, ये का एक ज्यादा है, तो एक का आपका क्या होगा, ये कम होगा, एक क्या होगा आपका, ये कम होगा, इस प्रकार से ये पैरेललोग्राम बन गया। यदि ये एंगल ज्यादा है तो ये एंगल भी ज्यादा होगा, यदि ये एंगल कम है तो ये एंगल भी कम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्या है आपका, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका 180 होगा, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कंडीशन क्लियर हो गई। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या AB इक्वल DC, AB इक्वल DC 8 सेंटीमीटर, मैं लिख दिया है दोनों 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका कह रहा है कि AD 4 सेंटीमीटर, AD तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या ये BC जो है आपका, BC है 4.4 सेंटीमीटर है, 4.4 से, तो ये तो पैरेलल तो है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल तो नहीं है, क्योंकि यदि ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं और इनको क्या ये ट्रांसवर्सल करेंगी तो ये भी पैरेलल, ये भी इक्वल होंगी, इसलिए ये क्या दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी क्या है आपका कंडीशन पैदा नहीं करता। हमने लिख दिया है AD इज नॉट इक्वल BC के, AD इज नॉट इक्वल BC के, ये दोनों AD और BC क्या इक्वल नहीं है, मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट पैरेललोग्राम, ये कंडीशन पैरेललोग्राम की लागू नहीं होती। नेक्स्ट थर्ड वाला है, कहता है एंगल A 70 है, एंगल C क्या 65 है, तो हमने मान लिया एंगल क्या है, ये कितना है 70 है,
और ये क्या सी क्या है 60 है, तो ये तो भैया अपोजिट एंगल है ना, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो इक्वल नहीं है तो हमने लिख दिया है एंगल ये ए और एंगल सी, ए इज नॉट इक्वल एंगल सी, अपोजिट एंगल इज नॉट इक्वल पैरेललोग्राम, सो एबीसीडी इज नॉट पैरेललोग्राम, इसलिए पैरेललोग्राम कंडीशन लागू नहीं होती। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना है, एक ड्रा करना है, रफ स्केच ड्रा करना है, क्वाड्रेटर इज नॉट पैरेललोग्राम, ऐसा क्वाड्रेटर बनाना है जो आपका पैरेललोग्राम ना हो, जो आपका पैरेललोग्राम ना हो, ऐसा आपको क्वाड्रेटर बनाना है। उसके लिए हमने एक बना दिया काइट, उसका नाम क्या नाम रख दिया काइट, पतंग जो लोग उड़ाते हैं, तो क्वाड्रेटर है इज नॉट पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम वो नहीं है, पैरेललोग्राम उसको नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया क्वाड्रेटर एबीसीडी, क्वाड्रेटर एबीसीडी है इज अ रफ फिगर, वही क्वेश्चन उतार दिया, इट इज नॉट पैरेललोग्राम बट टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर्स, आंसर आपका इतना है, एंगल ए इक्वल है सी के, विच इज काइट इज एग्जाम्पल, बस इतना लिख देना है।